वक्त वक्त की बात है, वक्त ना बर्बाद कर, खींच ले तीर कमान, लक्ष्य पे तू वार कर। नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की कुछ गहरी बातों की। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में दो लोग होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है सेलर। एक बेचने वाला और दूसरा खरीदने वाला। खरीदने वाले के बारे में विशेष जानकारी जो होगी वो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के लॉ ऑफ डिमांड में। और अभी जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ये लॉ ऑफ सप्लाई है, जिसमें हम मेन बात करेंगे कि एक जो सप्लायर है, एक जो सेलर है, एक जो मैन्युफैक्चरर है, आखिर वो सोचता कैसे है। क्योंकि आप ये जानते होंगे कि हर बिजनेसमैन का एक अंतिम लक्ष्य जो होता है वो होता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए उसे किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो की पॉइंट समझ में आ गया कि वो कौन सा चीज है जिस पे फोकस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ध्यान देना दोस्तों, प्रॉफिट का डायरेक्ट संबंध जो है दो चीजों से होता है। एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो सामान आप बेच रहे हैं उस चीज को बनाने में, उस चीज को लाने में आखिर खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंसेस क्या है, व्हाट द एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट कंज्यूम। आपके पास लाने का खर्च कितना हुआ और उसके बाद उस खर्च में आदमी थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जोड़ता है, क्योंकि मेन मोटिव जो होता है ना वो प्रॉफिट ही होता है। वो थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ता है और उसके बाद फिर मार्केट में वो सेल कर देता है। तो सेल जो होता है इसी को आज के डेट में और इकोनॉमिक्स के लहजे में हम बोलेंगे रेवेन्यू, और इसी को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ध्यान देना, प्रॉफिट का सिंपल मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप सोचो कि एक चीज जिसको आपने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, और उसको मैन्युफैक्चर करने में आपका खर्च जो है वो 80 रुपया हो गया, 80 रुपीज का आपका कॉस्ट पड़ा, और आपने मेहनत किया था, आपने सोचा इसको हम 100 में सेल करेंगे। तो ध्यान देना कि आपका सेलिंग प्राइस हो गया 100 और उसमें आपका कॉस्ट हो गया 80। अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ जरा समझ सकते हो कि आपने 100 में सेल किया और उसको मैन्युफैक्चर करने में, लाने में, बनाने में कितना खर्च हुआ, 80 रुपया। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, जल्दी कम ऑन। बिल्कुल सही जवाब, आप बहुत ही अच्छे समझ रहे हैं इस बात को। उसको बनाने में लगा प्रॉफिट हुआ 20 रुपया। क्लियर है। अब अगर कोई चाहे कि मेरे को इस प्रॉफिट को बढ़ा देना है, इंक्रीज करना है, तो सवाल है हाउ टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट। प्रॉफिट को बड़ा करने के लिए दो रास्ता है। पहला, अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो। अब 100 में जो आप सेल कर रहे थे ना उसका सेलिंग प्राइस 120 कर दो। कॉस्ट तो आपका 80 है, सेलिंग प्राइस आपने इंक्रीज किया 120। अब सेलिंग प्राइस 120 और कॉस्ट है 80, प्रॉफिट कितना कितना 40। ध्यान देना, जब सेलिंग प्राइस 100 था, कॉस्ट 80 था, तो प्रॉफिट 20 था, और जैसे ही सेलिंग प्राइस बढ़ गया, जंप किया, समझ रहे हैं बात को, 100 से 120 हो गया, तो प्रॉफिट जो है 20 से बढ़ करके 40 हो गया। एक रास्ता है ये जो 90% बिजनेसमैन यही काम करते हैं, सेलिंग प्राइस को बढ़ा देते हैं। लेकिन ध्यान देना, इंडिया है मेरे भाई, इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। प्राइस आपने थोड़ा सा बढ़ाया कि पब्लिक जो है ना आपके यहां से स्विच कर जाएगा किसी और जगह पे। ये रास्ता 90% लोग यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस को बढ़ाना, और 90% बिजनेस में फेल हो जाते हैं।
दूसरा और सबसे इफेक्टिव तरीका जो है अपने प्रॉफिट को बड़ा करने का, उसका तरीका है डिक्रीज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिक्रीज योर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अपना जो लागत है, जो कॉस्ट है, उसको घटा दो। अब सोचो कि सेलिंग प्राइस 100 ही है और कॉस्ट प्राइस जो पहले 80 था, इसको रिड्यूस करके 60 कर दिया। सेलिंग 100 रहा और कॉस्ट रिड्यूस कर गया, 60 हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जो भी आपको लग रहा ना भाई, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आपका जो भी ये एमसीक्यू है, जो भी जवाब हो, जो भी क्वेश्चन हो, इसी व्हाट्सएप नंबर में आप मेरे को कॉल करना, चैट करना और हमसे डायरेक्ट पूछना। तो ध्यान देना, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एक उत्पादक, एक सेलर, एक बेचने वाला किस समय खुश होता है, वाह वाला फीलिंग आता है। दूसरा, इस वाव फीलिंग को लाने में उसको किस किस चीज का जरूरत पड़ता है। तो दो टॉपिक आपने देखा, पहला देखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा आपने देखा रेवेन्यू। ये किसी किसी बुक में ये 3 अलग अलग पार्ट है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। एक ही एग्जांपल में आप समझने की कोशिश करो कि क्या है ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है और साथ में आपका कॉस्ट प्राइस क्या है। दो रास्ते हैं, या तो सेलिंग प्राइस को अप कर दो, बढ़ा दो, या फिर अपने कॉस्ट प्राइस को घटा दो। ठीक है, तो जिस जगह पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, जहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी जो मैक्सिमम प्रॉफिट का लेवल होगा, ये वही वो जगह है जहां पे हर प्रोड्यूसर पहुंचना चाहता है। क्लियर है? अब जरा सोचो, किसी चीज को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा होता है वो कितने टाइप का होता है। तो ध्यान देना, एक वो एक्सपेंसेज होता है जो सर्विसेज या गुड्स को लाने में, जिसके बदले में डायरेक्ट आपको पेमेंट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं मनी कॉस्ट। और ध्यान देना कि एक वे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, उनको हायर किया जाता है, बदले में उसको पैसा दिया जाता है। लेकिन ध्यान देना कि बिजनेसमैन खुद और उसका पूरा फैमिली बिजनेस के पीछे लगा हुआ रहता है, तो उसके बदले में उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो वो खर्चा जिसके बदले में कैश पेमेंट आप नहीं करते हैं, और एक वो जिसके बदले में आप कैश पेमेंट करते हैं, तो खर्चे दो तरह के हो गए, एक आउटसाइडर एक्सपेंसेस और एक इनसाइडर एक्सपेंसेस। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक और बात सोचना, जरा गौर से समझना कि एक होता है बिजनेस में फिक्स कॉस्ट, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन नहीं हो, कुछ आप करो या नहीं करो, लेकिन जो खर्च हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे खर्चों को हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अब जैसे मान लो कि आपने एक कपड़े का दुकान खोला भाई, तो कपड़ा का दुकान जो बिल्डिंग आप लिए हैं उसका रेंट देना पड़ेगा ना। चाहे आपका सेल 10 रुपया हो, 10,000 हो या 10 लाख हो या कुछ भी नहीं हो, रेंट तो देना पड़ेगा ना। समझ में आ रही है बातें? दूसरा बड़ी बात है कि भाई उतना बड़ा बिजनेस को चलाने के लिए जो आप मैन पावर रखोगे, 5-10 लोग रखोगे, उस मैन पावर का सैलरी तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप, ये क्या है, ये फिक्स एक्सपेंसेज है। एक एक्सपेंसेज ऐसा होता है जो प्रोडक्शन के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आप जितना बड़ा प्रोडक्शन करोगे, आपका एक्सपेंसेस उसी रेशियो में बढ़ते चला जाएगा। इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत और अस्थाई लागत। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है भाई? तो इट्स अ सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट का बात समझ में आया?
आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।